बारे में तो हम केवल और केवल सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये विषय हमारे टॉपिक हमारे में पूछे नहीं जाते, तो हम इसमें चक्कर में पढ़ना नहीं। यूपीएससी में पूछे जाते हैं ये वाले विषय, हमें तो ये इन पर टॉपिक करना, इन पर चर्चा करनी है। ठीक है, ये मूर्त विषय है जिनको हम ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम इनका क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें इसमें लिखना है। तुम्हारे में सीधे सपाट विषय होते हैं कि विद्यार्थी जीवन और अनुशासन में महत्व, है ना, इस पर निबंध लिखिए। पता है हमें कि क्या विद्यार्थी होता है और क्या अनुशासन होता है, जानते हैं ना। तो ये मूर्त विषय है, लेकिन जिनके बारे में हम जानते नहीं है, जिनके बारे में हमने कभी पढ़ाई नहीं है, उनके बारे में कैसे हम निबंध लिखेंगे, तो वो अमूर्त विषय वाले होते हैं। तो इन पर तो हम आसानी से निबंध लिख सकते हैं, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, लेकिन बस तुम्हें वो लिखना नहीं आता है कि लिखें कैसे उसको। क्योंकि या तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट नहीं है उसको लिखने में, कभी लिखे नहीं है, या फिर हो सकता है कोई कोई बच्चे ऐसे भी हों जिनमें प्रतिभा लिखने की ना भी हो। तो निबंध लिखने के लिए दो ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्या? अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक तो होती है तुम्हारी प्रतिभा, और एक होता है तुम्हारा इंटरेस्ट यानी कि रुचि। अगर तुम्हारे पास ये तो कुछ भी नहीं है, सोचो ऐसे ऐसे निबंध आते हैं कैसे, आप लोग बताना क्या लिखेंगे इस पर निबंध। ठीक है, आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे उसके बारे में, ऐसे ऐसे निबंध। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, ऐसे निबंध आते हैं। हर्ष 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 कृतज्ञता का सरलतम रूप है। कुछ भी समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहा है? तो सबसे पहले तुम्हें एग्जाम हॉल में जाना है, जाएंगे ही, जा करके तुम्हें निबंध दिखेंगे ही वहां पर। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टॉपिक चूज करना है। टॉपिक जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे, जिस पर तुम्हें लगता है कि नॉलेज हमारी बहुत अच्छी है, उसी टॉपिक को क्या करना है, तुम्हें चूज करना है। उसके बाद में तुम्हें दूसरा काम करना है, वो करना है किसका, रैंडम थिंकिंग का। यानी कि जैसे हम लोगों ने टॉपिक चुन लिया कौन सा, वुमेन एम्पावरमेंट का। अब इसके बारे में तुम्हें रैंडम थिंकिंग करनी है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता, जो भी तुम्हें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पॉइंट आ रहे हैं, वो सारे पॉइंट इसके बारे में क्या कर लो, चुन लो। यानी कि नारी के बारे में, औरतों के बारे में तुम्हें जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे सोच लो एक तरफ से। ठीक है, अब तुम क्या कर ले, जैसे पॉइंट सोच लिए, अब बना लो तुम क्या, रूपरेखा। क्या बना लो, रूपरेखा। यानी कि जो तुमने पॉइंट सोचे थे, रैंडम थिंकिंग करी थी, अब तुम क्या बना लेंगे, रूपरेखा बना लेंगे। रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमें इन इन पॉइंट्स पर क्या करना है, ऐसे को लिखना है। सबसे पहले हमें बताना है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट क्या है ना, और क्यों होना चाहिए, इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानियां हैं, हमारे यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और विदेशों में वुमेन एम्पावरमेंट की क्या हालत है, वो सारी चीज हम क्या कर देंगे, कंपेयर करके बता देंगे। जैसे अपने देश की बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, अच्छा पहले अभी बताओ, बात करते हैं अपन। फिर भूमिका में अपन क्या करेंगे, जो चीज हमें पूरे निबंध में लिखने वाले हैं उसका हम टीजर यानी कि थोड़ा सा ट्रेलर हम कहां पर लिख देंगे, इस प्रस्तावना में लिख देंगे। जैसे हम 250 वर्ड का लिखने वाले हैं, तो 250 वर्ड का कितना परसेंट, 10% हम कहां पर लिखेंगे, इस भूमिका में लिखेंगे। ठीक है, हम क्या क्या लिखने वाले हैं उसका। उसके बाद तुम्हारा मेन बॉडी में लिखा जाएगा पूरा का पूरा ऐसे, यानी कि 80%, लगभग तुम्हारे 200 शब्द कहाँ होने चाहिए, इसमें होने चाहिए। बाकी के बचे तुम्हारे 25 शब्द कहाँ पर होने चाहिए, तुम्हारे निष्कर्ष में होने चाहिए। और इस तरह से इस तरह से हम कोई भी निबंध क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो हमें सबसे पहले यही बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। तो दोबारा से सुनना क्या है। अच्छा, आप लोगों को मैंने पहले भी समझा दिया, तो बताओ आप लोग क्या है वुमेन एम्पावरमेंट। फिर भी नहीं बता पा रहे हैं, वो कह रहे थे इसमें तो बोर हो जाएंगे हम। हाँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है,
कि स्वतंत्र विचारों वाली नारी, जो नारियां पहले सोच नहीं सकती थी, वो नारियां अब क्या कर रही हैं, अपने स्वतंत्र विचार रख रही हैं। वो वुमेन एम्पावरमेंट है। जिसको बोलने का अधिकार है, नारियों को बोलने का अधिकार है, वो वुमेन एम्पावरमेंट है। जो अपने फैसले ले सके उसको वुमेन एम्पावरमेंट अपन कहते हैं, ना कि वो अपने फैसलों के लिए किस पर निर्भर रहे, किसी और पर निर्भर रहे। ठीक है। आत्मनिर्भर होना यानी कि जो महिलाएं हैं वो उनका आत्मनिर्भर होना क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है। घरों में जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, वो महिलाएं घरों में आकर भी काम कर रही है, तो क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है? नहीं। जो महिलाएं जॉब कर रही हैं वो आकर के उनके साथ में उनको कहने का मतलब यह है कि घरों में काम करें, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां भी वो गधा मजूरी करके आ रही है, मतलब वहां भी वो मेहनत करके आ रही है और यहाँ भी घर में भी वो लगी हुई है मेहनत करने में। लाट साहब आराम से पड़े हुए हैं और जैसे वो आए आकर के कह रहे हैं, मैडम जी पकौड़े बना दिए, आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, चाय पानी है ना, चाय भी बना दीजिए, पकौड़े भी बना दीजिए, बरसात का मौसम है। तो अगर वो वुमेन उसको चाय पानी यानी कि पकौड़े बना करके दे रही है तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट है? नहीं ना। अगर वो वुमेन उसको पीछे से किक मार रही है तो वो वुमेन एम्पावरमेंट है। असली वुमेन एम्पावरमेंट तो है ना, उसको समझना चाहिए कि बेचारी आ रही है परेशान होकर के काम करके और तुम्हें चाय पकौड़े सूझ रहे हैं, खुद बना लो आप चाय पकौड़े। ठीक है। तो बता दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। ठीक है। अब आप लोगों को एग्जाम्पल देने हैं इसके वुमेन एम्पावरमेंट के। ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये भी बता देंगे कि अपने यहाँ पे वास्तव में भारत में वुमेन एम्पावरमेंट अभी ज्यादा नहीं हुआ है। विदेशों की बात करें तो विदेशों में तो बहुत ज्यादा महिलाओं को क्या दी गई है, आजादी दी गई है। अमेरिका में कोई महिला घर पे बैठ के नहीं खाती है, सारी महिलाएं क्या कर रही है, सारी महिलाएं अपने जॉब कर रही हैं और जॉब से कमा रही है, खा रही है, यानी कि अब कहने का मतलब फाइनेंशियली क्या है, वो सक्सेसफुल महिलाएं हैं, वित्तीय रूप से वो एकदम से सक्षम है। तो विदेशों में बात करी जाए तो, लेकिन हमारे यहाँ पर महिलाओं की बात करी जाए तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं कौन सी हैं, घरों में काम करने वाली। तो हमारे भारत में आज भी वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें कुछ ही एग्जाम्पल है जो वुमेन एम्पावरमेंट के देखने को मिलते हैं, वो एग्जाम्पल आप हर क्षेत्र से उठा कर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पॉलिटिक्स से उठा लो एग्जाम्पल। पॉलिटिक्स से आप लोग कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं? इंदिरा गांधी का सबसे पहले आता है, सबसे पहली महिला पीएम कौन सी थी? इंदिरा गांधी ही थी। उसके बाद कोई भी महिला आज तक पीएम नहीं बन पाई है। ठीक है। सुषमा स्वराज का आप नाम दे सकते हो, है ना। और पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी, उनका नाम दे सकते हो। और जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, अब उनका भी नाम दे सकते हो, है ना। और बहन मायावती, कुमारी बहन मायावती, उनका भी आप क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो। तो पॉलिटिक्स से एक दो एग्जाम्पल उठा लो। उसके बाद आप लोग इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से, चलो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, चलो पॉलिटिक्स को छोड़ दो, मेन मेन क्षेत्र उनसे उठा लो। स्पोर्ट्स से उठा लो। स्पोर्ट्स में आप किसका नाम दे सकते हो? मैरी कॉम का नाम दे सकते हो, है ना। गीता फोगाट फैमिली, उनका नाम दे सकते हो। और कौन है महिला? वुमेन में बहुत सारी महिलाएं अब तो वुमेन उसमें स्पोर्ट्स में। ठीक है। लेकिन जो पीवी सिंधु देखो, है ना, एथलीट पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती थी, और क्रिकेटर में भी इंडिया टीम की वुमेन कैप्टन कौन है उसकी, वो है क्या नाम है उसका, स्मृति मंदाना है शायद, है ना। तो उसका नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हो, उठा सकते हो स्पोर्ट्स में। ठीक है। आप लोगों को सेना के क्षेत्र में एग्जाम्पल देने, साहस के क्षेत्र में एग्जाम्पल देने, तो आप लोग किरण बेदी का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि प्रथम महिला आईपीएस हुआ करती थी क्या, अभी भी है शायद। और आप लोग एकेडमिक्स में एग्जाम्पल दे सकते हो, एकेडमिक्स में यानी कि जिन्होंने पढ़ाई करके
एकदम से झंडे गाड़ दिए हैं। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को टीना डाबी के बारे में, ईरा सिंगल एक महिला IAS है, उनके बारे में बताया ना। बहुत सारी देखो यूपीएससी में हर बार 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि लड़की टॉप कर रही है, एग्जाम्पल वहां से उठा लो आप लोग अकेडमिक्स की दुनिया में। तो एक आप फिल्मी दुनिया से एग्जाम्पल दे दो, कोई अच्छी हीरोइन है ना, जैसे कंगना रनौत अच्छा काम करती है, वो फिल्मों मतलब अच्छी फिल्में उसने की हैं देश के लिए। एक आप लोग तो कंगना रनौत का दे सकते हो, जोया अख्तर का एग्जांपल दे सकते हो, आप लोग एकता कपूर का भी क्या कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। तो ये फिल्मों की दुनिया से भाई हमने क्या कर दिया, वुमेन एम्पावरमेंट के अपने भारत के एग्जांपल दे दिए, ठीक है। अब लेकिन आप लोगों को बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर तो कुछ हद तक तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा वुमेन एम्पावरमेंट होना बाकी है। अब वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ कहाँ पर नहीं आया है, उसके भी एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करने हैं, देने हैं। जैसे है वही बता रहा हूं मैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ कहाँ पर नहीं आया है अभी, तो परिवार के स्तर पर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। हमारे परिवार में जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, पुरुष वर्ग के द्वारा लिए जाते हैं, ना कि महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा कौन से फैसले लिए जाते हैं, घर में खाना क्या पकाना है ना, सब्जी क्या बननी है, ये सारे फैसले। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, तो उससे कभी नहीं पूछा जाता है कि, और ना उसके कभी नाम पर भी खरीदा जाता है। हाँ ये अलग बात है, टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के नाम पर क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो वो मिसयूज ही कर रहे हैं एक तरीके से, कि टैक्स का पैसा बच जाएगा, महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन उनको गलती से पता हो ना कि ये महिला पता नहीं साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, छोड़ के ना चली जाए, तो वो फिर नहीं करेंगे ये काम, फिर नहीं उसके नाम करेंगे। अमेरिका में कोई किसी की प्रॉपर्टी नाम नहीं करते। अमेरिका में तो महिलाएं वहां पर तो क्या होता है, पुरुष लोग क्या करते हैं, जो होते हैं ना बीमा जीवन बीमा है ना, LIC वाले जो अपने यहाँ पे चलते हैं। तो अमेरिका में क्या बहुत ही हैवी बीमा, बहुत करोड़ों के बीमा होते हैं। तो अगर किसी के पति ने ऐसा बीमा करा लिया है कि उसको मरने पे 5-10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो बस पत्नियां माला फिरती हैं पत्नियां माला फिरती है कि कम मर जाए, है ना, मर जाएगा, बढ़िया पैसा मिल जाएगा, आराम से कोई दूसरा देखेंगी, हो गया काम। तो वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन अपने यहाँ पे भारत में क्या कोई महिला ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती ना। उसको जिंदगी भर के लिए बिठा दिया जाएगा, जिंदगी भर के लिए बिठा दिया जाएगा कि पति मर गया है तो अब दूसरी शादी नहीं करना है। भैया ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं महिलाएं दूसरी शादी करें, दूसरी क्या, दूसरा मर गया तो तीसरी कर लो अरे बात हंसने की है, बात हंसने वाली नहीं है। अगर किसी महिला का पति मर गया है तो क्या जरूरी है कि वो महिला जिंदगी भर मतलब ऐसे ही बैठी रहे, शादी ना करे, नहीं ना, उसको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। और कहां पर बराबरी नहीं आई अभी, तो परिवार के स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं आई है बराबरी, है ना। और अपन देखेंगे श्रम के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर भी बराबरी अभी नहीं आई है। आप लोगों ने सुना होगा कितनी महिलाएं हैं जो वो काम कर रही है जो पुरुष कर रहे हैं। कहने का मतलब आर्मी में कितनी महिलाएं होंगी, बहुत कम, ना के बराबर। कितनी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में, ना के बराबर। कहने का मतलब महिलाओं के लिए कुछ काम डिसाइड कर दिए गए हैं, तय कर दिए गए हैं कि महिलाएं केवल और केवल कौन सा काम कर सकती हैं, ये काम कर सकती हैं, यानी कि नर्स ही बन सकती हैं, यानी कि टीचिंग ही कर सकती हैं। ये 2 कामों में महिलाएं आप लोगों को खूब मिलेंगी, नर्सेस और टीचर। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, देखना कोई लड़का नर्सिंग का काम करता हुआ दिखेगा क्या, बहुत कम, बहुत कम। सबसे ज्यादा हर हॉस्पिटल में तुम्हें कौन मिलेंगी, नर्सेस। क्यों, क्योंकि माइंड में बैठा हुआ है, बैठा दिया है समाज ने
कि महिलाओं को केवल और केवल यही काम आता है, इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो काम के बराबर ही काम की जगह पर, यानी कि इसकी जगह पर श्रम के स्तर पर अभी बराबरी नहीं आई हुई है। तो श्रम के स्तर पर अभी हमें वुमेन एम्पावरमेंट क्या करना है। ऊंचे पदों पर आप लोग देखेंगे तो ऊंचे पदों पर तुम्हें कौन मिलेंगे? पुरुष ही पुरुष देखने को मिलेंगे। ऊंचे पदों पर महिलाएं बहुत ही हमारे भारत में कम देखने को आप लोगों को मिलेंगी। सुरक्षा के स्तर पर क्या बराबरी है? तो सुरक्षा के स्तर पर भी महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के मतलब बराबरी नहीं है अभी। उनके साथ कहीं भी छेड़खानी की क्या हो जाती है, घटनाएं देखने को हमें मिलती रहती हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली तो बहुत खतरनाक बना हुआ है इस समय महिलाओं के लिए, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर तो सबसे ज्यादा रेप के मामले दिल्ली में ही देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा। तो एक जो भ्रूण हत्या होती है, भ्रूण हत्या में आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याओं में किसकी हत्या करी जाती है? तो बच्चियों की, ना कि लड़कों की। तो यहाँ पर भी बराबरी नहीं है। अगर मारना ही है तो भैया लड़कों को भी मारो, लड़कियों को ही क्यों मारना है? लेकिन चक्कर ये है ना, हमारे यहाँ पे लड़कों को समझा जाता है क्या कि ये तो पैसा कमाने की मशीन है। पैसा कमाने क्या, लड़का होगा तो काम करेगा तो हमारे खेतों में काम करेगा, खेतों हमारे साथ काम करेगा, और खेतों में काम नहीं करेगा तो कहीं जाकर के 4 पैसे कमा के लेकर के आएगा। लेकिन लड़की होगी तो उसके लिए तो क्या करना है? पैसा ही जोड़ना है शादी के लिए, बस। ये मेंटेलिटी हमारे समाज की बनी हुई है। तो आप लोगों को कभी भी भविष्य में ऐसा नहीं करना है। लड़का हो या लड़की, दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, है ना। अब मैं अपना बता रहा हूँ, इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है या इसमें क्या बात है? अपने 2 बच्चे होंगे बस, जब भी कभी मान लो फैमिली बनती है तो, और 2 बच्चे चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों लड़के हो, चाहे वो दोनों शुरुआत की लड़की हो, चाहे एक लड़का एक लड़की हो, कुछ भी हो, बस 2 के अलावा तीसरा नहीं, ठीक है। मतलब लड़के की चाहत में ऐसा नहीं कि लगे ही हैं टीम बनाने के लिए। पुराने जमाने में देखना आप लोग अपने मम्मी पापा को देखना, वो कितने भाई बहन थे? 8 8 10 10 11 11 है। अकेले हो सकता है, अकेले हो, वो कोई और मजबूरी रही हो, है ना। नहीं मतलब हो सकता है, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे पैदा हुए और बच्चे ना हो, है? क्योंकि ऐसा मेरी जो दादी जी हैं उनके भी 11 थे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं। क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं क्योंकि पहले फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल की इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, बच्चे घर पे पैदा हो रहे हैं, बच्चे गए नहीं, बच्चे तो गए। लेकिन आजकल तो अगर पैदा नहीं हो पा रहा है तो ऑपरेशन किया और बच्चा पैदा जन्म दिला दिया उसको। लेकिन अब तो पहले तो नहीं होता था ऐसा, तो बच्चे मर जाते थे। तो भ्रूण हत्या और कुपोषण के लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया, खान पीन के लेवल पर भी थोड़ा बहुत क्या होता है, भेदभाव होता ही है। घरों में लड़कियों को थोड़ा सा कमी की जाती है खाने में, और लड़कों को थोड़ा सा खाने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा अच्छा दिया जाता है। शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा के क्षेत्र में तो भयंकर तरीके से क्या है, भेदभाव चल ही रहा है। नहीं तो आप लोग आजमा सकते हैं अपने घर पर बोल करके, आज ही जाना, कहना कि पापा मेरे को IAS की तैयारी करना है और उसके लिए दिल्ली जाना होता है, तो क्या मैं दिल्ली जा सकती हूँ? अरे ठीक है, 10वीं पास कर लो, 12वीं पास कर लो, उसके बाद कह रहा पापा मेरे को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है बस। क्या वो जाने देंगे? आपको परमिशन है क्या जाने की? तो आंसर मिलेगा नो। ज्यादातर केस में आंसर क्या होगा? नो। यही पढ़ो हमारी आंखों के सामने। तो बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। लेकिन लड़का कितना भी ढकोरसन को
पढ़ने में, उसको भी कहाँ भेज दिया जाएगा? कोटा में। आईआईटी की तैयारी कर रहा है भाई साहब, दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं आता फिर भी कर रहे हैं, तैयारी कराए जा रहे हैं, क्योंकि बाप को चाहते हैं कि बेटा क्या बन जाए? आईएएस बन जाए। लेकिन लेकिन बेटे का दिमाग लगता है कहाँ पर? सेल्फी लेने में, फोटोग्राफी करने में, रील स्क्रॉल करने में। तो इन सारे चित्रों में क्या है? अभी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, तो अब हमें निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष देना है तो क्या देना है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट को जहां पर नहीं हुआ है उसको क्या करना है? और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना है। हर क्षेत्र में हमें वुमेन एम्पावरमेंट को करना जरूरी है। जिस देश में, चुप हो जावे, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं, वो देश कभी आगे नहीं बढ़े। ये लाइन बाद में लिख के आनी है या शुरुआत में ही लिख देनी है। जिन समाजों में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ है, वो समाज, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़े। लाइक पाकिस्तान, लाइक अफगानिस्तान। और देख लो आप लोग, जहां पर महिलाओं के सम्मान है, जहां पर महिलाओं के अधिकारों के सम्मान हुए हैं, वो देश आज टॉप पर बैठे हुए हैं। लाइक अमेरिका, यूरोप की बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर महिलाओं को कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहती है वो कर लेती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर महिलाओं को इतनी फ्रीडम नहीं है, इसलिए हमारा देश अभी भी पीछे है। तो हमें अगर अपने देश को आगे लेकर के जाना है तो क्या जरूरी है? वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। इतना शानदार ऐसे बनेगा ये आपका भाई साहब, जो कॉपी चेक करने वाला है ना, उसके पापा के पापा के पापा भी आ जाएंगे ना, नंबर नहीं काट सकते। वो ये कहेगा कि इस बच्चे के चरण कहाँ है ना? हाँ, चरण कहाँ है इस बच्चे के? मेरे को मिलना है इससे। कहाँ पर है ये? तुमसे आकर के ट्रेनिंग लेगा कि कैसे निबंध लिखे जाते हैं। अगर तुमने ये सब लिख दिया तो प्रतिभा है, रुचि नहीं है, तो देखो क्या हो सकता है इसमें। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपना पूरा ऐसे राइटिंग की कॉपी उठा लाया हूँ पूरी ना। तो इसमें सारे ऐसे हम कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें इसमें हैं। चाहिए किसी को तो ले लेना, ठीक है? फोटो खींच लेना इसके। मैंने तुम लोगों ने काम की है नहीं, उसमें से काम की चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है?